तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है हम लोग को ये पढ़ना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ऑक्सीजन कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि लंग्स में, जो हमारा लंग्स है, तो लंग्स में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। इन्वायरमेंट से तो हम लोग लंग्स तक पहुंचा दिए, एल्वोलाई तक ऑक्सीजन आ गया। अब एल्वोलाई के बाद जो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। यही हमारा एल्वोलाई, यही ब्लड कैपिलरी सब आपको दिख रहा है। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो ये जो हमारा ब्लड में आएगा, एल्वोलाई से होते हुए कहाँ आएगा, ब्लड में। तो ये किसके कारण आएगा, पार्शियल प्रेशर के कारण आएगा। मैंने बताया था एल्वोलाई का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या बताया गया था, 104, और अंदर में कितना बताया था, 40। तो 104 से 40 की ओर डिफ्यूज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, जो बताया था पिछले क्लास में लास्ट टाइम में। तो यही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो एल्वोलाई का यहाँ पे कहानी है, इधर इंडोथीलियम का कहानी है। और यही जब ऑक्सीजन आएगा तो ये क्या होता चला गया, रेडनेस आता चला गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पर्पल कलर का जो दिख रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता जाएगा और ऑक्सीजन लेता जाएगा। तो जब आरबीसी के अंदर ये आएगा तो ये हीमोग्लोबिन है। तो आपको पता है इसी हीमोग्लोबिन की जो हम लोग बात करते हैं, इसी एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन कंबाइन करता है, सर्कुलेटरी में मैंने बताया था नहीं। और यहाँ Fe+2 के फॉर्म में होता है, आयरन प्रोफाइरिन रिंग स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन में। 2 अल्फा और 2 बीटा स्ट्रक्चर का बना होता है हमारा क्या, हीमोग्लोबिन। तो ये सब बात हम लोग का किया हुआ है। तो हम लोग को यही चीज़ देखना है कि हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और ब्लड प्लाज्मा के थ्रू कैसे हो रहा है। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। और किसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो ऑक्सीजन जो जा रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और देन फिर बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। क्लियर। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता जा रहा है, ऑक्सीजन लेता गया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता गया। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा आज का, ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन। ऐसे तो आप बोल सकते हैं गैसियस ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऑक्सीजन कैसे होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो आइए देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, तो यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा आज का, ट्रांसपोर्ट। किसका ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड, हेडिंग सबसे मेन हेडिंग क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका ट्रांसपोर्ट, इन ब्लड, ब्लड में। तो गैसेस हमारे पास दो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अंदर ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की जो बात करें, तो इसी हेडिंग के अंतर्गत एक दूसरा हेडिंग जिसके बारे में हम लोग डील करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, नहीं। तो कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, एल्वोलाई से ब्लड में, एल्वोलाई से ब्लड में। और दूसरा फिर बात करेंगे ब्लड से टिश्यू में। सेकेंड जो बात करेंगे ब्लड से टिश्यू में। तो सीधा सीधी बोले तो एल्वोलाई से टिश्यू में दो स्टेप है यहाँ पे। हमारे पास ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसमें दो स्टेप है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ तक, ऑक्सीजन का जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक की बात करेंगे, फ्रॉम लंग्स से लेके टिश्यू।
इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारा जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है लंग से टिश्यू तक, ये 2 तरीके से होता है। नहीं, इसका 2 रास्ता है, या आप कह सकते हैं 2 तरीके से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का। एक जो टाइप्स होता है एज डिजॉल्व गैस, किस तरीके से होगा? डिजॉल्व गैस के फॉर्म में, नहीं, डिजॉल्व गैस के फॉर्म में होगा। और जो दूसरा हम लोग इसी में बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एच ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आप कह सकते हो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। तो आपको बता दूं डिजॉल्व फॉर्म में जो होगा, जो डिजॉल्व गैसेस की जो हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ अबाउट 3%, लगभग 3% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है। लेकिन डिजॉल्व कहाँ होगा? तो ब्लड में। तो ब्लड में भी कहाँ होगा? तो ब्लड के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कहाँ होगा? तो ब्लड प्लाज्मा के वाटर में। आपको बताया हुआ है जो प्लाज्मा हमारा बना हुआ है तो उसमें मैक्सिमम क्या है? वाटर ही तो है। नहीं, तो डिजॉल्व में जो में होगा, तो यहाँ पे 3% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग ऐसे लिखेंगे ऑक्सीजन इन द ब्लड इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ऑक्सीजन किसमें डिजॉल्व करेगा? इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, और जो 3% इधर ब्लड प्लाज्मा के फॉर्म में हो गया, तो जो रेस्ट बच गया, तो रेस्ट कितना बच गया हमारा? 97%। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ट्रांसफर करेगा, तो लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। नहीं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड विथ कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन। नहीं, या आप लिख सकते हो कि ऑक्सीजन की जो हम लोग बात करते हैं O2 किससे कंबाइन कर जाएगा? कैरी इन कॉम्बिनेशन विथ, इन कॉम्बिनेशन विथ, क्या लिखेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन लिखिए, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा कुछ ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया है, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जिसको शॉर्ट में एचबी भी बोलते हैं, तो एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। नहीं, ये बात बताया हुआ आपको। हीमोग्लोबिन में जो बात करें शॉर्ट में इसी को एचबी बोलते हैं, तो 1 हीमोग्लोबिन 4 किसको कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करके कैरी करवाता है। नहीं, आप लोग को और भी डेटा मैंने दिया था, अगर आपको सर्कुलेटरी याद हो, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की जो बात करते हैं लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये सब बताया हुआ आप लोग को, ये सब बताया हुआ है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की जो बात करें कितना, तो 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये सर्कुलेटरी में बताया था। एक ही एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो बात करें तो लगभग 15 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन। तो 100 ml ब्लड कितना कंटेन करता है? 100 ml ब्लड कंटेन अप्रॉक्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो जरा सोचिए, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा? तो 1.34 मल्टीप्लाई 15 करना पड़ेगा। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कहाँ है? 100 ml ऑफ ब्लड में। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जब लिखोगे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ml ब्लड, 100 100 ml ब्लड जो कैरी करेगा बच्चों, अप्रॉक्स 20 ml किसको? ऑक्सीजन को। नहीं, तो 20 ml ऑक्सीजन को ये क्या करेगा?
कैरी करेगा। अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, तो खास बात है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को क्या नहीं करता है, ऑक्सीडाइज नहीं करता है। नहीं, हीमोग्लोबिन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कांट बी, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय किससे, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज नहीं होता। हीमोग्लोबिन में आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो यहाँ बोल रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन में क्या मौजूद होगा, आयरन। आयरन किस फॉर्म में होगा, Fe प्लस प्लस के फॉर्म में होगा। हीमोग्लोबिन में जो आयरन आयरन की हम लोग जो बात करते हैं वो किस फॉर्म में रहता है, Fe प्लस प्लस के फॉर्म में होता है। बच्चों, ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ ओजोन का, तो ओजोन जो है हमारे हीमोग्लोबिन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवा देता है। ओजोन बोले तो O3 नहीं, तो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन का ही दूसरा नाम है मिथमोग्लोबिन। पहले इतना कीजिए, हटाओ, हटा दो, जल्दी कीजिए। ठीक है, देखो, तो इसी पे थोड़ा और बात करेंगे हम लोग, इसी हेडिंग के अंतर्गत। तो हीमोग्लोबिन को कौन ऑक्सीडाइज करता है, ओजोन। आप लिख सकते हो ओजोन क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को हमारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। ओजोन की जो बात करें तो यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं, स्टार मार्क करके। ओजोन या O3 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज दी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन का नाम क्या है, इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है मिथमोग्लोबिन। क्या नाम बोलेंगे हम लोग, मिथमोग्लोबिन। मिथमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिथमोग्लोबिन। और मिथमोग्लोबिन में खास बात है, ये क्या नहीं कर पाएगा, मिथमोग्लोबिन इट नॉट कैरी ऑक्सीजन, इट नॉट ऑक्सीजन। किसको कैरी नहीं करेगा, ऑक्सीजन को मिथमोग्लोबिन या ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करता है। नहीं, वहाँ पे ये इसको कैरी करने का काम नहीं करेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, इसी बात को मैं पिक्टोरियल प्रेजेंट करवाता हूँ, पिक्चर के सहारे से आपको बताता हूँ, तब आपको और भी बात समझ में आएगा। नहीं, तो गैसियस एक्सचेंज जो ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो होगा वो किसके द्वारा होगा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। हो गया, चलो हटा रहा हूँ, तो मैं पूरा क्लीन कर रहा हूँ। आप याद कीजिए डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मैंने आपको बता के रखा है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की जो हम लोग बात करेंगे, आपको पता है कि पहले तो हार्ट हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये हमारा हार्ट, इधर बात करें तो राइट ऑरिकल होता है, इधर राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ऊपर में हम लोग लिख देते हैं लंग्स, तो लंग्स का यूनिट एल्वोलाई, एल्वोलाई। और नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं, बॉडी या सिस्टम की भी बात करते हैं हम लोग। तो डबल सर्कुलेशन आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपको ये भी बात पता है कि एल्वोलाई से जो ब्लड आएगा या लंग्स से, वो किधर आता है, लेफ्ट ऑरिकल। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर रहे हैं, बड़ा, ठीक। उसके बाद लंग्स से जो जाएगा बॉडी में, इधर गया,
तो जानबूझ के इसको भी बड़ा कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ बात होगा, फाइनली इसमें करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर से जो आएगा, ठीक, और इधर जो हम लोग लेके आएंगे तो जानबूझ के उल्टा बना रहे ताकि फिगर ठीक ठाक बन जाए। क्लियर है? मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर किसका, ऑक्सीजन का हम बात कर रहे हैं फिलहाल। आपको पता है 104 mmHg है, यहाँ पे कम बताया था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले यहाँ पे आरबीसी भी है, यही रेड ब्लड कॉर्पसल से आरबीसी। आरबीसी ऐसा ऐसा ढेरों होगा, और आरबीसी अकेला होता नहीं है, लिक्विड भी होगा। इसको क्या बोलेंगे, ब्लड प्लाज्मा, यही है ब्लड प्लाज्मा। तो आपको अच्छे से पता है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होके आएगा किधर, आरबीसी के अंदर आ रहा था, लेकिन रास्ता में इसको क्या मिल गया, वाटर, ब्लड प्लाज्मा। तो लगभग 3% ऑक्सीजन डिजोल्व हो गया कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया। तो यही बात बता रहा था। और 97% कहाँ घुस गया, आरबीसी में घुस गया। तो वही आरबीसी में जो घुसेगा तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन से कंबाइन करेगा। आरबीसी के अंदर ही क्या था, इसी के अंदर क्या मौजूद है, हीमोग्लोबिन। और मैंने क्या बोला, यही हीमोग्लोबिन से कौन कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगा। तो कितना, हीमोग्लोबिन के से कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने बताया वो किसके थ्रू होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू क्लियर होगा। अब वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजनेटेड वाला इसमें आएगा, O2 ज़्यादा वाला ब्लड आया, तो एक्चुअल में आप कह सकते हो आरबीसी आया। यहाँ पे जो आएगा ब्लड आया, तो हम यहाँ सीधे ब्लड लिख देते हैं। इसमें भी आएगा क्या, ब्लड, इसमें भी क्या आएगा, ब्लड। तो जो ब्लड आया है बच्चों, तो ब्लड आया है तो कौन लेके आया है, आरबीसी है इसमें। ये क्या मौजूद है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जो कितना लेके आया ऑक्सीजन, 97% इधर है, प्लस इसके प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा की जो बात करें इस सब में क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा है। तो लगभग 3% कहाँ पे मौजूद है, ब्लड प्लाज्मा में। 3% के आसपास ब्लड प्लाज्मा में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। यहीं से क्या आएगा, टिश्यू में आना है या सेल में आना है। मान लीजिए यहीं पे सेल है या टिश्यू है, तो टिश्यू होगा तो ढेर सारा सेल का क्या होगा, ढेर सारा सेल मिल के टिश्यू बनाएगा। सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड होगा, जिसको हम लोग लिम्फ भी बोले थे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, यही ऑक्सीजन कहाँ घुस जाएगा, तो इधर का 97 और इधर का 3% इधर घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम है। तो ये दोनों काम किसके कारण होगा, सिंपल डिफ्यूजन के कारण होगा। नहीं, अब क्या है कि ब्लड जो ऑक्सीजन लेके आया है, ऐसा नहीं है कि 97 का 97% इसको दे देगा। ब्लड से जो ऑक्सीजन जाता है अंदर, ध्यान दीजिएगा, केवल 25% जाएगा। कितना जाएगा, 25% ऑक्सीजन आएगा। अगर ये दोनों मिला के 100% है तो मात्र 25, तो 75% कहिए कि रह जाता है, तो 75% ऑक्सीजन इसमें रह जाएगा। लेकिन तब तक में कार्बन डाइऑक्साइड वाला कहानी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से आएगा CO2, तो कह सकते हैं कि जिस समय कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बढ़ना स्टार्ट किया उस समय लगभग 75% ऑक्सीजन इसमें था। 25% दिया तो 75% हमारे ब्लड में था। नहीं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, यहाँ पे जो बात करें डिसोसिएशन के बारे में, कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो डिसोसिएट होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में बाइंडिंग हो जाता है, और वही बाइंडिंग करके क्या करता है, आगे इसको लेके गया। नहीं, वही जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या किया है, यहाँ बाइंड होके आ रहा है, और हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड होके आ रहा है, तो अब क्या करना है हम लोग को ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच का बॉन्डिंग को तोड़ना है, तब तो अंदर घुसेगा।
तब तो ऑक्सीजन अंदर घुसेगा। तो यहाँ पे कैसे बॉन्डिंग तोड़ेंगे भाई? यहाँ जो हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन कंबाइन होके आया है, तो उसके हम लोग को क्या करना होगा? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग तोड़ना होगा। एक्चुअल में आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन आया है ऑक्सीजन को कैरी करके लेके, तो इस फॉर्म में आया है। देखो ये किस फॉर्म में रहता है यहाँ पे? यहाँ पे KHbO2 के फॉर्म में। तो हीमोग्लोबिन से अभी कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी अंदर जाएगा, तभी ऑक्सीजन क्या होगा? अंदर जाएगा। तो ढेर सारा यहाँ पे फैक्टर काम करता है जो आप कह सकते हैं कि डिसोसिएशन करवाता है। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर। तो हम लोग को क्या करना है? ये दोनों को पहले तोड़ना होगा। तो कौन कौन सा फैक्टर है? तो यहाँ एक छोटा हेडिंग आएगा, डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हेडिंग है डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ना, तो कहने का मतलब इसको बॉन्ड तोड़ना है। जैसे डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन बोले तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है? KHbO2। और डिसोसिएशन जो यहाँ पे बोल रहा है बच्चों, तो ये दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ने की बात कर रहा है। ये दोनों के बीच जो बॉन्ड था, ये बॉन्डिंग को हम लोग को क्या करवाना है? तोड़ना है। तो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्टेड बाय सो मेनी फैक्टर। नहीं, इसको जो हम लोग बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? अफेक्टेड जो होता है, ढेर सारा फैक्टर है, सो मेनी ढेर सारा फैक्टर है जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को कह सकते हैं कि कंट्रोल करने का काम करता है। पहला फैक्टर क्या है डिसोसिएशन होने का? पहला फैक्टर तो आपको पता है, यहाँ का पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस था। लो पार्शियल प्रेशर की हम लोग बात करेंगे। पहला फैक्टर है द लो पार्शियल प्रेशर। किसका? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अंदर में यहाँ पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, और सेल में या टिश्यू फ्लूइड में क्या है? कम है। जिसके कारण क्या होगा? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की ओर ये मूव कर जाएगा। एक तो ये रीजन है पार्शियल प्रेशर। दूसरा क्या होता है? दूसरा बात यहाँ पे देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर आएगा तो ब्लड में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो सेकेंड फैक्टर होता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसका? ऑफ CO2। हाई कंसंट्रेशन किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके कारण भी ये टूटेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो आ जाता है, जब हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा तो ये दोनों के बीच, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है। आप लिख सकते हो हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्टिवेट क्या? डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्टिवेट डिसोसिएशन किसका? ऑफ हीमोग्लोबिन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट करवाएगा। और यही जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है डिसोसिएशन पे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक्टिवेट डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसी को बोलता है बोर्स इफेक्ट। इसी का नाम क्या दिया जाता है? बोर नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था, बोर्स इफेक्ट। बोर नाम के साइंटिस्ट का कहना यह था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन को हम लोग बढ़ा दें तो यहाँ कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ टिश्यू वाला कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आना स्टार्ट करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी कहानी बताऊंगा, कुछ तो आरबीसी के अंदर घुसेगा, नहीं ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का आरबीसी के अंदर घुस के जाएगा, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजोल्व भी होके जाएगा।
जिसके कारण क्या हो जाएगा, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और इसी को बोलते हैं बोर इफेक्ट। क्लियर? अब क्या है, जरा गौर करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया तो अंदर में पानी था, यहाँ पे क्या था, वाटर था, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, तो क्या बना देगा, H2CO3। सेम बात अंदर भी होना है, और H2CO3 जो बनेगा तो यहाँ तो बाहर कम बनता है क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड 7% जाता है, रेस्ट जो है लगभग, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 70% कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसा, तो अंदर में जब कार्बन डाइऑक्साइड जब घुसेगा तो ये वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, और अंदर में एक इंजाइम है, दुनिया का फास्टेस्ट इंजाइम, जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो इसको H2CO3 में कन्वर्ट कर देगा। और H2CO3 क्या है, एसिडिक है, पीएच कम करेगा, एसिड है तो क्या करेगा, पीएच कम, मतलब आरबीसी के अंदर का पीएच डाउन चला जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है। तो तीसरा फैक्टर है, तीसरा फैक्टर आप लिख सकते हो इसमें, लो पीएच वैल्यू ऑफ टिश्यू फ्लूइड, लो पीएच वैल्यू की बात कर रहा है, नहीं, लो पीएच वैल्यू डिसोसिएट करवा देगा किसको, हीमोग्लोबिन को। यहाँ पे लो पीएच वैल्यू जो है, इसका जो एसिडिटी है, तो एसिडिटी इफेक्ट एक्टिवेट करेगा डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पीएच कम हो गया तो इसी को बोल रहा है एसिडिटी, एसिडिटी affect the dissociation of hemoglobin, शॉर्ट में हीमोग्लोबिन एच भी कर दिया, नहीं इसको भी करता है। तो पीएच वैल्यू के कारण, पीएच के कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, इसको एक स्पेशली नाम देते हैं रूट इफेक्ट। इसी को क्या बोलेगा, लो पीएच के कारण जो डिसोसिएशन होता है, तो इसको बताया था रूट्स नाम के साइंटिस्ट, तो रूट इफेक्ट इसी को बोलता है। लो पीएच के कारण जो डिसोसिएशन होगा तो इसको क्या बोलते हैं, रूट इफेक्ट। ऐसे और भी फैक्टर है। अब जरा सोचो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कैसे हुआ यहाँ पे, तो यहाँ देखो ग्लूकोज टूटा है, जगह नहीं है इसीलिए लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है, सेल के अंदर ग्लूकोज टूटा है, तो ग्लूकोज जो टूटेगा तो उसका 55 से 60% एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो यहाँ पे एक और आएगा, हाई टेम्परेचर। चौथा नंबर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जगह नहीं है तो ये लिख देता हूँ, हाई 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 टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी क्या होगा, कि ये टूटेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है, घूम फिर के एक ही बात किया है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या करेगा, पीएच बनाएगा, पीएच बनाएगा, तो वो क्या होगा, पीएच डाउन हो जाएगा, पीएच डाउन होगा क्यों, तो वहाँ टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोज टूटा है तभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है। तो सारा बात एक दूसरे से यहाँ पे क्या है, रिलेटेड है। आपको याद रखना होगा, बोर्स इफेक्ट कब बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जब डिसोसिएशन करवा देगा हीमोग्लोबिन को तो हम लोग बोलेंगे बोर्स इफेक्ट, और हाई कंसंट्रेशन के कारण जो पीएच डाउन होता है, पीएच डाउन होने के कारण जो डिसोसिएट करवाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट इफेक्ट। क्लियर है? अब आइए इसके कर्व की बात करेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व, सिग्मोइड कर्व आता है, एस शेप कर्व भी बोलते हैं हम लोग, सिग्मोइड कर्व बोल सकते हो या एस शेप कर्व। बढ़ो, बढ़ जाओ, तो देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन की बात करने जा रहे हैं। कहाँ पे डिसोसिएशन होगा, वहां पे पकड़ा है, इधर आया है, इसमें आते हुए यहाँ तक आ गया है, यहाँ पे डिसोसिएट होगा तभी अंदर जाएगा, तो हम लोग इस जगह की बात कर रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व। तो फिगर पे आइए, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। नहीं, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व, तो एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है यहाँ पे, और वो जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है
तो सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं उसको क्या बोला जाएगा, सिग्मोइड कर्व। तो ग्राफ जब भी बनाएंगे तो यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, या इधर ही बना लेते हैं। तो ग्राफ जब भी बनाएंगे एक वाई एक्सिस होगा और दूसरा क्या होगा, एक्स एक्सिस। ग्राफ की जब भी बात करेंगे एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस। अब दोनों में कुछ ना कुछ पैरामीटर होगा। जैसे एक्स एक्सिस की जो बात करते हैं यहाँ पे लेते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर किसका, ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। और इधर लेते हैं हम लोग परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज सेचुरेशन, किसका परसेंटेज सेचुरेशन, ऑफ हीमोग्लोबिन, एच बी लिख रहा हूँ, हीमोग्लोबिन का। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब यहाँ हम प्रेशर दिखाना होगा, 0 है नहीं, 10 है, इस तरह से 20 है एंड सो ऑन जाएगा। तो ये जो ग्राफ होता है ये इस तरीके से आता है, सिग्मोइड कर्व कहलाता है। ये ग्राफ क्या कहलाता है, सिग्मोइड कर्व। तो सिग्मोइड कर्व का जो ग्राफ हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो है, इधर तो हम लोग क्या बताए, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, और इधर हम लोग क्या बात करेंगे, हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन का। तो इधर हीमोग्लोबिन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ाते जाइए, हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ता चला जाता है। प्रेशर आप बढ़ाते जाइए 10 20, फिर यहाँ 30 है, 40 है, इस तरह से 50 है, 60 है एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा और सेचुरेशन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन 100% सेचुरेशन कभी नहीं रहता, कितना भी आप प्रेशर बढ़ा दो मैक्सिमम 97% सेचुरेशन ही होगा। हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन होता है तो वो कितना होगा, मैक्सिमम 97% के आसपास का ही सेचुरेशन होगा। कभी भी 100% सेचुरेशन की हम लोग बात नहीं करते बच्चों, नहीं, यहाँ पे जो सेचुरेशन होगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का तो 100% कभी भी नहीं होगा। और यही जो कर्व है डिसोसिएशन कर्व कहलाता है, यही कर्व क्या कहलाता है, डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कर्व, कर्व। तो डिसोसिएशन कर्व यही है, शेप कैसा होता है, सिग्मोइड, सिग्मोइड कर्व के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है ना टिश्यू में, टिश्यू के पास, तो इसका सेचुरेशन घटने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण जो सेचुरेशन घटता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बताया था, बोर्स इफेक्ट। एट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो देखो ये नॉर्मल है, मतलब इस तरीके से है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे KHbO2 है, इससे जुड़ा हुआ है, या आप कह सकते हो ज्यादातर हीमोग्लोबिन जुड़ा हुआ है किससे, ऑक्सीजन से बाइंड है। हम लोग को ये दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, ये दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़े कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का आप कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, टिश्यू फ्लूइड के पास क्या बढ़ा देना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये शिफ्ट कर जाएगा राइट, डिसोसिएशन कर्व राइट साइड शिफ्ट किया, यहाँ लिखता हूँ, ये किधर शिफ्ट करेगा, राइट। राइट शिफ्ट करने का मतलब है सेचुरेशन घटेगा, याद रखिएगा, राइट शिफ्टिंग का मतलब क्या है, सेचुरेशन घटेगा है, मतलब क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टूट चुका है, तभी तो ये इधर शिफ्ट कर रहा है, राइट शिफ्ट कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है ना, डाउन आ रहा है। ये इधर क्या लिखा है, परसेंटेज सेचुरेशन, इसका मतलब क्या, राइट शिफ्ट करने का मतलब है सेचुरेशन घट रहा है। तो राइट कब कब शिफ्ट करेगा, अभी अभी मैंने फैक्टर बताया था। तो जो डिसोसिएशन कर्व जो राइट शिफ्ट करेगा, एक तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो राइट शिफ्ट करेगा, या पीएच को घटा दीजिए तो राइट शिफ्ट करेगा, H+ को बढ़ा दीजिए तो राइट शिफ्ट करेगा, या टेम्परेचर को क्या करना है, ये आपको याद रखना होगा, राइट शिफ्ट कब करेगा, डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट कब करेगा याद रखना है। और अगर आपको राइट याद है तो लेफ्ट शिफ्ट कब करेगा, बात को पलट देंगे, पलट देंगे, क्या पलटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम तो लेफ्ट, पीएच ज्यादा तो लेफ्ट, H+ कम तो लेफ्ट, टेम्परेचर कम तो लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब सेचुरेशन बढ़ेगा,
हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का सेचुरेशन बढ़ेगा। तो शिफ्टिंग टू लेफ्ट और शिफ्टिंग टू राइट आपसे पूछा जाता है, तो आप दोनों में से कोई एक याद रखिएगा। राइट शिफ्ट करवाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, या तो पीएच घटा दीजिए या H+ को बढ़ा दीजिए, या नहीं तो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो ये किधर शिफ्ट करेगा बच्चों? राइट शिफ्ट करता है कौन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो हम लोग बात करते हैं डिसोसिएशन कर्व, वो राइट शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है? क्लियर? नहीं, मैंने क्या बताया? हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कहाँ तक सेचुरेट हो सकता है? मैक्सिमम 97% तक। मैक्सिमम वैल्यू जो इसका है सेचुरेशन का, मैक्सिमम सेचुरेशन कितना तक होगा? मैक्स सेचुरेशन याद रखना है 97% तक ही हो सकता है। नहीं, 50% सेचुरेशन कब होता है? जब पार्शियल प्रेशर आप इसका लगभग 25 mmHg 25 से 30 के अप्रॉक्स में इसका जो सेचुरेशन होता है वो होता है लगभग 50%। नहीं, तो ये सब आपके नोट्स में सेचुरेशन के बारे में लिखा हुआ है। एक और होता है जो शिफ्ट करवा देता है राइट, जैसे एक होता है जिसका नाम है 2,3-DPG। एक केमिकल है 2,3-DPG। ये कब बनता है? जीपीजी, डायफॉस्फोग्लिसरेट। ये शिफ्टिंग टू राइट, ये भी राइट शिफ्ट करता है। ये कब होगा 2,3-DPG? देखो, ये जो 2,3-DPG की जो हम लोग बात करते हैं 2,3-DPG, ये राइट कब शिफ्ट कराएगा? ध्यान दीजिएगा, ये बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। इसका फॉर्मेशन कब होता है? फॉर्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस कब बनेगा? तो ये ग्लाइकोलाइसिस में बनता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक, तो हमारा बॉडी एडेप्ट होता है यहाँ के लिए, मैदानी इलाका के। और मैदानी इलाका में प्रेशर जो होता है ना, ये प्रेशर, और से कंफ्यूज हो जाएगा, प्रेशर होता है ज्यादा। जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते जाओगे हाइट पे, तो यहाँ हो जाता है प्रेशर कम। अब सोचिए प्रेशर कम, तो कम प्रेशर पे पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का, जहां मैंने 104 बताया था लंग्स के एल्वोलाई में, तब ना 97 तक गया था। मान लो वहां 104 नहीं था पार्शियल प्रेशर, हाइट पे चढ़ गए, वहां का पार्शियल प्रेशर 90 ही है, तो घुस के 95 थोड़ी होगा। मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है? 90 तक हो सकता था, लेकिन उतना भी नहीं होगा क्योंकि ब्लड आगे बढ़ जाएगा। पकड़ा मान लीजिए 90 है, ऊपर चढ़े आप पहाड़ पे, पार्शियल प्रेशर 90 है, तो पकड़ेगा 80 85। अब 80 85 पकड़ा, अब वो जब जाएगा तो 20% ना उसका देगा हमारे टिश्यू में। 97 पकड़ रहा था 95 के आसपास, तो 20% वहां पे 20 से 25% दे रहा था हमारे टिश्यू को। पकड़ा ही कम, तो मिला टिश्यू को कम, सेल को कम। तो सेल को कम मिलेगा तो हमारा सेल क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा तो पेन स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में, नहीं दिक्कत होने लगेगा, एटीपी कम बनने लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये चीज बनता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो ये जैसे बनेगा तो पकड़ा 20 से 25% जो वहां पे छोड़ता था, ये बन जाएगा तो ये 30% छोड़ने लगेगा, 40% छोड़ने लगेगा। तो पकड़ा कम लेकिन छोड़ा ज्यादा, दिया ज्यादा, तो ओवरकम कर दिया ना। तो इसीलिए डिसोसिएशन होगा तब तो छोड़ेगा ज्यादा। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को क्या करता है? डिसोसिएट करवाने में हेल्प करता है। तो आपको याद रखना है, ये नॉर्मल वाला था। राइट कब शिफ्ट करेगा, यहां से यही क्वेश्चन आता है, कब राइट शिफ्ट करेगा और कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा। शिफ्टिंग टू राइट, शिफ्टिंग टू लेफ्ट। शिफ्टिंग टू राइट, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देना है। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो आपको पता है एसिड बनेगा, एसिड बनेगा तो पीएच डाउन होगा, पीएच डाउन होगा तो H+ बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ा? इसका मतलब ग्लूकोज टूटा है, ग्लूकोज टूटा है तो 60% अप्रॉक्स एनर्जी हेटरोट्रॉप में बॉडी के हीट को मेंटेन करने में चला जाता है। क्लियर है? ये है आपका ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया। अब हम लोग को इस पे बात करना है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे कैरी होगा। नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो लंबा एक क्लास पूरा लेगा, वो टाइम भी नहीं है।
तो अगले क्लास में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है?